सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हम करने वाले फिर से बैंक निफ्टी के ऊपर प्रिडिक्शन। तो मैंने कल जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसका रिजल्ट तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट ये हाई तोड़ देती है तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। बट इन द केस की मार्केट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करती है एंड साइड व्यूज मूव करने की कोशिश करती है, आपको 100% ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, जो कि आपको लॉस से बचा लेगा। एंड वो चीज़ हो चुकी है। अगर आपने लॉस नहीं किया, यानी कि आपने मेरी बात सुनी है, तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अगर क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया होगा एंड मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। सो बात करें अब कल की प्रिडिक्शन के ऊपर। सो देखो, यहाँ पर मार्केट ना थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करे, क्योंकि मार्केट फिलहाल अभी तक डब्ल्यू बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। मार्केट एक बार अपना हाई क्रॉस कर चुकी है, लो भी जा चुकी है मार्केट। एंड दोनों तरफ से आपको ट्रेड मिल चुके हैं 1000 पॉइंट्स के। आपको एक बार 1000 पॉइंट्स का ट्रेड मिल चुका है, आपको एक 3000 का पॉइंट्स का ट्रेड मिल चुका है। लगभग आज 200 लगभग आज 230 का भी ट्रेड आपको मिल ही गया होगा। बट मेरे ख्याल से तो आपको अवॉइड कर ही देना चाहिए था। जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो उसको तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भाई अपना लॉस नहीं किया है। सो देखते कल के दिन हम क्या सर मूव कर सकते हैं। देखो, अगर मार्केट कुछ इस जगह पर ओपन होती है, समझो इस एरिया में अगर ओपन होती है एंड अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है, तो आपको लगभग 50,000 की तरफ का एक ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि 50,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड लेना चाहिए। आई नो कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेस होगा, बट इट विल बी द परफेक्ट। यहाँ पर 300 पॉइंट्स आराम से मिल ही जा रहे हैं आपको इस एरिया के अंदर। सो आपको वही बेस्ट रहेगा कि अगर ये मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, ये रेजिस्टेंस है 49,700 का रेजिस्टेंस है। ये अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो आप 50,000 की तरफ जा सकते हो एंड आपको एक प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन केस अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा तो। और बात करें डाउन साइड की, तो बाहर पर अगर आप देख यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि अगर मार्केट ने समझो यहाँ पर से थोड़ा सा गैप डाउन लिया एंड ये सपोर्ट अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो आपको एक लगभग नीचे की तरफ 48,500 का 48,500 का आपको ट्रेड मिल जाएगा। एंड उतना ही काफ़ी होगा इन कल के दिन के लिए, क्योंकि मार्केट कल क्योंकि कल क्योंकि कल है फ्राइडे एंड उसके बाद तो पता है आपको मार्केट बंद होने वाली। तो मेरे ख्याल से तो आपको उतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। मंडे को देखते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, बट फिलहाल तो आपको मेरे ख्याल से अपना प्रॉफिट बचा कर एक छोटा मोटा ट्रेड निकाल के थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए। एंड इन केस की मार्केट अगर समझो, चलो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है, यानी कि जो ये हमारा 49,705 का ही ओपन हो जाती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर इसी एरिया में 50 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नीचे ओपन हो जाती है, यानी कि अभी फिलहाल तो है 49,330 के ऊपर। अगर ये चलो कल मार्केट 49,400 को या फिर फोर 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 अगर समझो अगर मार्केट कल 49,400 को ओपन होती है या फिर 380 को भी ओपन होती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो ये ब्रेकआउट होने के बाद 50,000 का। बट यहाँ पर पता है क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यानी रेजिस्टेंस पर ही ओपन हो जाती है, तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, लगभग इस एरिया तक मिल ही जाएगा। एंड वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड इन केस अगर मार्केट ने बस ये रिटेस्ट लेने की कोशिश की, तो आपको बस याद रखना है कि अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी डाउन के एक रिवर्सिंग कैंडल्स बनाते हैं, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रैप भी हो सकता है। सो आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है मार्केट, तो आपको थोड़ा सा संभाल कर गेम प्ले करना पड़ेगा। अगर अगर रिवर्सिंग कैंडल्स बनते हैं तो आपको ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। एंड गैप डाउन में भी वैसा ही होगा। अगर मार्केट ने समझो गैप डाउन लिया, तो आपको एक अच्छा खासी रिटेस्ट लेने के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना के रखा है, देन यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बनाया मार्केट ने, हाफ ही बनाया इस वाला। तो ये रेजिस्टेंस जो मार्केट फिलहाल बना रही है, ये वाला, ये जो लाल खुद एक लाइन है ना, तो ये खुद ही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये मार्केट की थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होती है यानी ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है, तो आपको एक 50,000 का ट्रेड मिल जाएगा। गैप अप डायरेक्टली 50,000 के आसपास होती है, तो आपको ट्रेड थोड़ा सा संभाल के लेना पड़ेगा। रिवर्सिंग कैंडल्स दिखते हैं तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो बस आपको एक याद रखना है कि रिवर्सिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। 48,500 के नीचे भी ओपन होती है, तो आपको याद रखना है कि आपको रिवर्स ही मिलेगा। आपको बार बार मार्केट ये रिवर्स ही करने की पुश करेगी, क्योंकि मार्केट फिलहाल ऐसे 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 करने की कोशिश करिए। सो ये जितने भी बार नीचे गिरेगी, तो ये ऊपर उठने ही वाली है। समझो अगर नीचे भी गिर गई, तो ये ऊपर उठने ही वाली है। अगर मार्केट आप देख सकते हो कि फिलहाल ऐसे 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 करते करते यहाँ तक तो है, यहाँ से मार्केट नीचे ओपन हो सकता है, थोड़ा सा रिटेस्ट लेकर ये मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। सो आपको बस इतना एक चीज़ याद रखना है कि आपको संभाल कर ट्रेड लेना है, सोच समझ के। जो कि मेरी स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, उसके हिसाब से लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड सबसे मेन जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि 100 पॉइंट्स का एसएल।
100 पॉइंट्स का एसएल अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर मार्केट इस जगह से रिवर्सिंग कैंडल्स देती है, समझो अगर मार्केट ने यहाँ पर 100 पॉइंट्स का दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर 100 पॉइंट्स दिया, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, तो बस यहाँ पर ही कट ऑफ कर दो। डोंट ट्राई टू बी ग्रेडी एंड नीचे की तरफ का ट्रेड बस उसको होल्ड मत करो। आपको बस याद रखना है कि 100 पॉइंट्स का कहीं पर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको बस 100 पॉइंट्स का एसएल याद रखना है एंड उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। सो ये रहेगी हमारी कल के लिए इस बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। इफ यू लाइक, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल।